एक दिन मैं बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था और स्क्रॉल करते करते मेरी फीड में एक रील आती है जिसमें ये गन में 99 लेवल की चिप लगाकर साथ में कुछ ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करता है जिससे ये बंदों को भाई काफी आराम से मार पा रहा था। एंड इस रील के बाद मेरी फीड में और भी अलग अलग गन्स की रील्स आने लगी जिसमें अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज किया जा रहा था और हर एक गन भाई बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही थी। एंड ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि आज मैं सारे वायरल गन कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस को ट्राई करूंगा एंड ये फाइंड करेंगे कि जैसे इन रील्स में दिखाया जाता है क्या सच में ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा पावरफुल है भी क्या नहीं। एंड ये करने से हम लोगों को यही पता लग जाएगा कि इन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को रैंक पुश के वक्त यूज करके हम ग्रैंड मास्टर पे जा सकते हैं। तो आज फाइनली सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे गन का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाले हैं जिसको अभी के टाइम पे प्लेयर्स यूज करना पसंद ही नहीं करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फार्मर्स गन की। अभी के टाइम पे तो भाई प्लेयर्स ने इस गन को यूज करना ही बंद कर दिया है, मगर इंस्टाग्राम की वायरल रील में ये दिखा दे कि अगर मैं ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लूंगा तो इसके बाद भाई फार्मर्स गन बिल्कुल इमोर्टल हो जाएगी और अगर गलती से कोई भी एनिमी मेरे एम पे आ गया तो सीधा भाई उसकी पेटी बनना ही है। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मैं गेम में आकर बिल्कुल उसके जैसा सेम कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाना शुरू कर देता हूँ जिसमें सबसे पहले मैं के कैरेक्टर लगाता हूँ, उसके बाद मारो कैरेक्टर जिससे मैं लॉन्ग रेंज में ज्यादा डैमेज दे पाऊंगा, उसी के साथ कायरोस और लोरा कैरेक्टर भी मैं लगा लेता हूँ। और अब मेरे यहाँ पर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बिल्कुल रेडी हो चुका था तो मैं फटाफट से आ जाता हूँ गेम पे। और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को अच्छे से यूज करने के लिए मेरे को सबसे पहले फार्मर्स गन को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद उसको भाई 99 लेवल की चिप से अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी जाकर भाई फार्मर्स गन बहुत खतरनाक चलेगी। लेकिन इन सबसे पहले मेरे को फार्मर्स गन को भाई ढूंढना भी पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ट्विन ब्रिज पे आ चुका था क्योंकि इस वाले वेयरहाउस के अंदर भाई काफी अच्छी लूट मिलती है, यहाँ पर फार्मर्स मिलने के भी चांसेस काफी हाई थे। अंदर आते ही तो पहले मेरे को मैक्स 7 और एक्समेंट मिल जाती है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी तीसरी गन की तरफ बढ़ता हूँ भाई साहब मेरे को फार्मर्स भी मिल जाती है। चलो इसी के साथ मेरे यहाँ पर आधे से ज्यादा काम तो हो चुका है। अब बस मेरे को आर्सेनल के ओपन होने का वेट करना है, उसके बाद वहां से भाई 99 लेवल की चिप निकालने के बाद जाकर हम लोग फार्मर्स गन के साथ इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को अच्छे से यूज कर पाएंगे। इसलिए एक एक करके मैं आसपास के सारे टोकन को कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, जिसके बाद यहाँ पर मेरे पास ना 900 टोकन हो चुके थे। एंड जैसे ही मैं सामने वाले इस घर में घुसता हूँ भाई मेरे को यहाँ पर 500 टोकन और मिल जाते हैं, तो मेरे पास 1400 टोकन हो जाते हैं। अब आर्सेनल ओपन करने के लिए भी मेरे पास टोकन हो चुके थे, तो मैं गाड़ी लेकर आर्सेनल की तरफ निकल लेता हूँ। और मैं ऐसे ही भाई गाड़ी को इधर उधर साफ बनाते हुए ले ही जा रहा था कि मेरे को बीच में कुछ एनिमीज फाइट करते हुए दिख जाते हैं, तो मैं उतर के इनको डैमेज देना शुरू कर देता हूँ। एक एनिमी तो आगे आपस में फाइट करते हुए मर गया था, एक ही बचा हुआ था जो कि साइड में से निकल के आता है और इसको सीधा हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन उतने में मेरे को यहाँ पर कोई और भी एनिमी डैमेज दे रहा था जिससे मैं ग्लूवल लगा के बच जाता हूँ और सुपर मेडी लगाकर मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ। और इस एनिमी को भी मैं मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भाई पता नहीं कहाँ से ग्लिच फायर मारा था ना, मेरे को इसकी लोकेशन ही नहीं दिख पा रही थी। तो मैं इसको इग्नोर करके ना अपनी आर्सेनल पे आ जाता हूँ और थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ था तो यहाँ पर बैठ के मैं वेट कर लेता हूँ। एंड जैसे ही इसका टाइम खत्म होता है मैं फटाफट से इसको ओपन करके यहाँ से भाई 99 लेवल के चिप्स भी ले लेता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने अपनी फार्मर्स गन को भाई चिप से अपग्रेड भी कर लिया है और अब इसकी शक्तियों का भाई मैं असली इस्तेमाल करूंगा। गाड़ी लेकर मैं ऊपर की तरफ आ चुका था और इधर से ना कोडा का मार्क आता है और अंदर से एक एनिमी भी निकल के आता है जिसको स्कोप इन आउट करके भाई मैं काफी आराम से मार देता हूँ। अब इस टाइम मेरे पास ना मारो कैरेक्टर भी है, साथ में यहाँ पर कायरोस कैरेक्टर भी है जिसके कॉम्बिनेशन से ना एनिमी को डैमेज काफी ज्यादा पड़ रहा है। और जैसे मैं यहाँ पर स्कोप इन आउट कर रहा हूँ तो लोरा कैरेक्टर की वजह से यहाँ पर मेरे को एक्यूरेसी मिल रही है। एंड यहाँ पर ना काफी सारे एनिमीज थे जो कि मेरे को लॉन्ग रेंज से डैमेज दे रहे थे और मेरे पास ना कोई 4x नहीं था जिससे मैं उनको डैमेज दे ही नहीं पा रहा था। इसलिए मैं पहले वेंडिंग मशीन पर जाके 4x लेके आता हूँ, उसके बाद यहाँ से लॉन्च पैड यूज करके ना मैं थोड़ा आगे की तरफ आ जाता हूँ। लेकिन जहाँ पर मैं उतरता हूँ ना सामने पत्थर के पीछे एक एनिमी मेरे को खड़ा हुआ दिखता है जिसको मैं बड़े आराम से फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद एक एनिमी रिवाइव होके आ रहा था और इसको तो भाई हवा में ही क्या ही खतरनाक हेडशॉट मार देता हूँ, मगर उतने में मेरे को पीछे से ही भाई डैमेज पड़ने लग जाता है। तो मैं अपने चारों तरफ भाई ग्लूवल लगा लेता हूँ क्योंकि इस टाइम ना मैं ओपन में हूँ, मेरे को कहीं से भी थर्ड पार्टी हो सकती है। एंड मेरे को नहीं पता था भाई फार्मर्स के साथ ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक हो जाएगा। होता क्या है कि मेरे को जो भी एनिमी भाई ओपन में दिख रहा था ना मैं बस उसके ऊपर ना एम लगा के स्कोप इन आउट कर रहा था और तुरंत ही भाई एनिमी मर भी जा रहा था बड़े आराम से। और डैमेज और रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा हो रहा था कि भाई एनिमी कुछ करने से पहले ही उसकी पेटी बन जा रही थी। एंड अब यहाँ पर देखना मैं आराम से ना जोन में जा रहा था कि मेरे को लॉन्ग से डैमेज पड़ता है तो मैं फटाफट से ग्लूवल लगा लेता हूँ और मेरे को सामने दिखता है कि ये एनिमीज ना आपस में फाइट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे स्कोप इन आउट करके भाई इनको डैमेज दिए जा रहा था, मतलब फायर करे जा रहा था। जो भी मेरे सामने बंदा दिख रहा था उसको डैमेज लग रहा था। अगर वो ग्लूवल लगा रहे थे तो मैं ग्लूवल भी तोड़े जा रहा था और यहाँ पर मेरे को स्कोप इन आउट करते करते एक किल भी मिल जाता है। एंड थोड़ा आगे आने के बाद मेरे को एक और एनिमी दिखता है जो कि घर के ऊपर से कूदता है, तो मैं इसको यहाँ पर काफी सारा डैमेज भी दे देता हूँ। भाई देख ही रहे हो कितना सारा डैमेज दे दिया, लेकिन ये ना करोना की शील्ड लगा के बच जाता है। एंड मैं यहाँ पर ना स्कोप इन आउट करके इसकी ग्लूवल तोड़े जा रहा था, जितनी भी एनिमी ग्लूवल लगा रहा था मैं तोड़
तोड़े जा रहा था और भाई इसके ऊपर फायर करते करते मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि मेरे साइड में एक बंदा आ जाता है और यार ये मेरे को थर्ड पार्टी करके ले जाता है। लेकिन इसका जो अगला मैच होता है ना वो मैं डुओ में स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सोलो में ना मेरे को बंदे मिलते ही नहीं है, तो मैं ढंग से यूज भी नहीं कर पा रहा था फार्मर्स को। लेकिन डुओ में कहीं भी मेरे को एनिमी दिख रहे थे तो वो मेरे को ना पेयर में दिख रहे थे। इधर अभी हम लोग जोन से बाहर आए थे कि मेरे को ओपन में एक एनिमी दिखता है, उसके कुछ करने से पहले ही भाई मैं इसको डाउन कर देता हूँ। और फिर मेरे को यहाँ पर मेरा टीममेट बताता है कि इधर एक और एनिमी है जो कि पत्थर के पीछे छुपा हुआ है और ये शायद से उसी का ही टीममेट था। एंड यहाँ पर मैं काफी अच्छी रोटेशन मार के एनिमी के बिल्कुल पीछे आ चुका था और मैं इसको भी यहाँ पर स्कोप आउट करके डैमेज देना शुरू कर देता हूँ। काफी सारी गोली तो भाई इसको 50-50 की भी लगती है और ये देखो भाई क्या ही खतरनाक डैमेज दे रही है। और कसम से भाई मेरे को इस टाइम ना इतना ज्यादा मजा आ रहा था फार्मर्स को चलाने में, मैं तो भाई ओपन में खड़ा होकर ऐसे ही स्कोप आउट करके बस फायर कर रहा था, ऑटोमेटिकली मेरा एम चिपक जा रहा था। कुछ एनिमीज ना ब्रिज के ऊपर थे जिनके ऊपर जब हम रश करने आते तो ये लोग यहाँ से ना गाड़ी लेके भाग जाते हैं और इनका पीछा करते करते हम लोग जिप वे पे आ चुके थे। और यहाँ पर ना पहले से ही एक और डुओ होती है जिनमें से एक एनिमी तो मेरे सामने से ही भाग रहा था, तो मैं इसको डैमेज देना शुरू करता हूँ और फार्मर्स की ना एक बार में 4 गोली निकलती है। तो यहाँ पर ना भाई शॉर्ट रेंज में इसको यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा था इसको हेड कनेक्ट करने का और यहाँ पर मैं काफी सारा बॉडी मार देता हूँ और उसके बाद जाकर इसको हेड लगता है। एंड इसने साइड से अपने टीममेट को यहाँ पर रिवाइव किया था, तो वो रिवाइव होकर ऊपर उतरता है और यहाँ पर मैं इसके टीममेट को भाई 204 का हेडशॉट मार के पूरी डुओ वाइप आउट कर देता हूँ। और इन दोनों के बाद ना बस आखिरी का एक ही डुओ बच गया था जो कि हमारे सामने ही होता है बिल्कुल। तो इधर ना मैं क्या करता हूँ, मैं राजा को बोल देता हूँ कि तू इसके शॉर्ट रेंज में घुस और मैं इनको लॉन्ग रेंज से भाई खत्म कर दूंगा। एंड जो हमने प्लान बनाया था बिल्कुल वैसा ही हम लोग करते हैं। राजा इनके शॉर्ट रेंज में घुस जाता है और भाई मैं यहाँ पर लॉन्ग रेंज में चला जाता हूँ। और जैसे ही ये लोग राजा के ऊपर रश करते हैं मैं इनको यहाँ पर डैमेज देना शुरू कर रहा था और जैसे ये ग्लूवॉल लगा रहे थे मैं भाई तुरंत ही ग्लूवॉल तोड़ के एनिमी को डाउन भी कर दिया था यहाँ पर एक को, और दूसरा एनिमी भाई ग्लूवॉल के पीछे था और मैं ऐसे ही भाई ग्लूवॉल तोड़े जा रहा था और यहाँ पर एक और ग्लूवॉल तोड़ के इधर बंदे को भाई 61 की गोली मार के खेल खत्म करके मैच को भाई बुया कर लेता हूँ। एंड सच में भाई ये गन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करने मेरे को इतना मजा आ रहा था कि मैं हर एक मैच में बस यही यूज करने लग रहा था। एंड चाहे लॉन्ग रेंज हो या फिर शॉर्ट रेंज ही क्यों ना हो, हर जगह ये गन बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। एंड इसके बाद दूसरे गन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पे जाने से पहले आप सब ये देखो हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने में बहुत कम ही सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं। एंड अगर अभी आप सब एक साथ सब्सक्राइब कर दोगे तो ये तुरंत ही भाई 1.5 लाख में बदल जाएंगे। तो कम ऑन यार सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब मैं यूज करने वाला था इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को और इसके साथ मेरे को कोड को यूज करना है। एंड आप सबको पता ही है कि मेरे को कोड गन चलाना कितना ज्यादा पसंद है और मेरे को भाई कोड किंग भी बोलते हैं। एंड कोड तो भाई देखो पहले से ही बहुत खतरनाक गन है, लेकिन जैसे इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में दिखाया जा रहा था कि भाई इसके बाद तो ये गन और भी ज्यादा खतरनाक चलेगी और फिर हम इससे भाई पूरी स्क्वाड को भी वाइप आउट कर सकते हैं अकेले ही। एंड ये कॉम्बिनेशन पहले वाले से थोड़ा अलग होने वाला है। इसमें हमको एक्टिव कैरेक्टर में स्काइलर को यूज करना है और साथ में पालोमा, लूना और यहाँ पर डशा कैरेक्टर को यूज करना है। और पेट तो इन लोगों ने कुछ बताया नहीं, तो मैं अपने आप से ही लगा के साथ में हैमर के साथ भाई मैच को स्टार्ट कर देते हैं। एंड कोड गन को भाई देखो मैंने सोलो में तो बहुत ज्यादा यूज किया है एंड किसी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को टेस्ट करने के लिए स्क्वाड बेस्ट मोड है। और गन को टेस्ट करने के लिए भाई सबसे पहले मेरे को कोड को ढूंढना पड़ेगा और अभी तक यहाँ पर मेरे को गन मिली ही नहीं है। मैं अपने दोस्तों को लेकर टीवी टावर पे आया था और मेरे को ना ऊपर कुछ एनिमीज दिख जाते हैं। एक को तो मैं यहाँ पर वुड पैकर से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ एंड उसके ऊपर एक और एनिमी होता है जो कि मेरे को डैमेज दे रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने भी इसको काफी सारा डैमेज दे दिया था और आखिरी में मैं भी इसको यहाँ पर बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। एंड ऊपर की तरफ ना और भी एनिमीज थे, तो यहाँ पर मेरा किल रिवाइव होने लग रहा था शायद से, तो मैं फटाफट से भाई ऊपर की तरफ भागते हुए जाता हूँ, लेकिन बीच में ना मेरे को एकदम से पीछे से ही डैमेज पड़ जाता है। मतलब अंदर की तरफ एक एनिमी छुपा हुआ था और जैसे ही आगे की तरफ आ रहा होता है मैं इसको यूएमपी से काफी आराम से डाउन कर देता हूँ और इसके पास से मेरे को कोड मिल जाती है। एंड अब कोड गन मिलते ही हम लोग यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह बुला के सीधा आर्सेनल की तरफ निकल लेते हैं। एंड एक चीज आपने नोटिस करी, अभी हमारे मॉन्स्टर के अंदर ना एक एनिमी बैठा हुआ है जिसको हमने नहीं बताया भाई, ये खुद रिवाइव होके हमारे ऊपर उतरा और अंदर बैठ गया। और अभी हम लोग इसको भी भाई आर्सेनल के पास लेके आ चुके थे। एंड यहाँ पर जैसे ही हम लोग अपना मॉन्स्टर रोकते हैं तो हमको आगे से डैमेज पड़ जाता है और ये बंदा हमारा ही मॉन्स्टर लेके यहाँ से निकल लेता है। खैर मैं पहले एनिमीज को इग्नोर करके सबसे पहले आर्सेनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से चिप को लेके अपनी कोड को अपग्रेड कर लेता हूँ। एंड इसको अपग्रेड करते ही मेरे को सामने एक एनिमी दिख जाता है जिसको मैं बड़े आराम से यहाँ पर बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। और उसी के साथ एक और एनिमी यहाँ पर होता है जिसको मेरे टीममेट्स मार देते हैं। बाकी वहां तो कुछ ज्यादा एनिमीज थे नहीं, तो हम लोग यहाँ पर भाई स्लाइड का यूज करके आगे की तरफ आ जाते हैं। और एक बंदा ये स्लाइड वाले घर के अंदर बैठा हुआ था जिसने मेरे को नहीं देखा था, देखो कैसे छुप के बैठा हुआ है। मैं इसको बड़े आराम से यहाँ पर मार देता हूँ। और गन को अपग्रेड करने के बाद ना कोड का भाई रेटो पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और अभी मैं स्लाइड यूज करके ना इस जगह पे आ चुका था। और अभी आप सब देखना यहाँ पर क्या होता है। इधर आते ही मेरे को ऊपर की तरफ ना कुछ एनिमीज दिख गए थे और मेरे को एक एनिमी साइड से भी काफी सारा डैमेज देता है, लेकिन टीममेट मेरा भाई तुरंत ही एचपी फुल कर देता है। मेरे
को ना ऊपर एनिमीज दिख रहे थे और मेरे को यहाँ पर कोड को टेस्ट भी करना था, तो मैं अकेला ही यहाँ पर कोड को लेके ऊपर आ चुका था। लेकिन यहाँ पर 3 बंदे निकल जाते हैं। एक को तो मैंने हेडशॉट मार के डाउन कर दिया था, फिर स्काइलर मार के यहाँ पे ग्लू वॉल तोड़ता हूँ और इस कोड को मारने के बाद भाई मेरे को पता लग चुका था ये करेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ ना ये कोड बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही है, क्योंकि ये जो करेक्टर कॉम्बिनेशन है इसमें लूना करेक्टर है और साथ में दशा करेक्टर भी है, जिससे हो क्या रहा था जैसे मैं किसी एनिमी को मारा था मेरा दशा एक्टिव हो जा रहा था और दशा करेक्टर एक्टिवेट होने की वजह से मेरा रेट ऑफ फायर और साथ में एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जा रहा था, जिससे मैं काफी आराम से किसी भी एनिमी को डाउन कर दे रहा था। और अभी यहाँ पर क्या होता है, मेरे को पत्थर के पीछे एक एनिमी दिखता है, जैसे ही मेरे पे फायर करता है ओनली रेड नंबर मार के भाई इसको मैं डाउन कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं मेडिकेट कर ही रहा था कि हमारे पीछे से यहाँ पर कुछ और एनिमीज आ जाते हैं, जिनमें से एक को मैं जैसे ही डाउन करता हूँ उसका टीममेट भी यहाँ पर आता है और भाई यहाँ पर स्प्रे में एक और को टपका के इनकी भाई पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर देता हूँ। लेकिन अभी देखना भाई यहाँ पर क्या होता है, कोई और एनिमी ना यहाँ पर हमारे ऊपर थर्ड पार्टी कर रहा था और गलती से मैं यहाँ पर स्काइलर मार देता हूँ और वो बंदा भाई सबके मजे ले जाता है दूर से मार मार के हमको। मतलब इस एनिमी की किस्मत इतनी बढ़िया थी, इसको बैठे बिठाए भाई मैच बुया मिल गया। एंड इस कैरेक्टर को यूज करने के लिए ना सबसे पहले हमको इसको ना एक्टिव करना पड़ता है और उसके लिए ना पहले मेरे को एक एनिमी को डाउन करना पड़ेगा और साथ में स्काइलर मार के आगे ग्लू वॉल तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास साथ में पालोमा कैरेक्टर है जो कि ग्लू वॉल टूटते ही यहाँ पर एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देता है, जिससे कोड और भी ज्यादा खतरनाक चलने लग जाती है। फिर यहाँ पर मेरे को बस फायर करना है, ऑटोमेटिक मेरी गोली एनिमी के ऊपर लगती रहती है। एंड कोड के साथ अगर आप 2x स्कोप को यूज करोगे तो इसकी एक्यूरेसी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और फिर एनिमी को ना आप लोग काफी आराम से मार सकते हो। अभी मैंने ऊपर ही एक एनिमी को डाउन किया था और नीचे ही मेरे को एक एनिमी दिख चुका था जिसको भाई काफी खतरनाक डैमेज लग रहा था और भाई डैमेज दे देकर मैं इसको भी डाउन कर ही देता हूँ। और इस एनिमी को मारते ही मेरा यहाँ पर पालोमा कैरेक्टर एक्टिवेट हो चुका था, साथ में मेरा दशा भी एक्टिव हो गया था। एंड मैंने वापिस से सामने एक स्काइलर फेंक दिया था और जैसे ग्लू वॉल टूटते मेरा फिर से ये कैरेक्टर एक्टिवेट हो जाता है और इसके बाद तो बस मेरे को फायर करना है। ऑटोमेटिक एनिमी के ऊपर भाई मेरी गोलियां चिपकती रहती है और डैमेज तो इतना ज्यादा है कि भाई 40-50 की गोली तो आराम से लगती है। एंड किसी भी एनिमी को मारना इतना इजी हो रहा था कि बस मेरे को उसके ऊपर ना एम कनेक्ट करना है और बस बैठ के फायर कर देना है। एंड अभी यहाँ पर मैं हुक गन का इस्तेमाल करके इस टावर के ऊपर आ चुका हूँ और मेरे को साइड से जैसे डैमेज पड़ता है मैं यहाँ पर बैठ के ना एनिमी के ऊपर एम लेके उसको यहाँ पर स्कोप ऑन करके हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और इसके तुरंत ही बाद नीचे मेरे टीममेट के ऊपर एक मार्क आता है तो मैं सीधा यहाँ पर नीचे कूद के भाई हुक गन का इस्तेमाल करके इस घर के अंदर आ जाता हूँ और इस खिड़की के अंदर जाते ही एक एनिमी छुपा होता है जिसको बॉडी मार के बड़े आराम से निपटा देता हूँ। और इस बंदे के पास ना भाई MP40 थी लेकिन फिर भी ये मेरे को नहीं मार पाया। एंड 8 किल तो मेरे हो चुके थे, लेकिन इसके बाद मैं और भी काफी सारे किल्स करता हूँ और मैं इस टाइम यहाँ पर 13 किल तक पहुंच चुका था। और अभी यहाँ पर इस मैच को बूया करने के लिए ना लास्ट के 3 एनिमीज को हमको मारना था। इनके ऊपर फायर करने से पहले ना मैं इनके ऊपर स्काइलर फेंक देता हूँ जिससे मेरा कैरेक्टर तो एक्टिव हो जाता है और मैं एक एनिमी को काफी सारा डैमेज भी दे दिया था। लेकिन अचानक से ना एकदम मेरा पीछे टीममेट डाउन हो जाता है जिससे यहाँ पर मैं अकेला बच जाता हूँ और फिर ये तीनों बंदे एक साथ मेरे ऊपर घुस जाते हैं। स्काइलर फेंक यहाँ पर मैंने अपने कैरेक्टर को एक्टिव कर लिया था और मैंने एक एनिमी को डैमेज करके मैं फिनिश भी कर दिया था। लेकिन इधर क्या होता है, 2 एनिमी एकदम से मेरी लेफ्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं डैमेज देके ग्लू वॉल लगा रहा था कि यार मेरी ग्लू वॉल मेरे आगे लगी ही नहीं है और ग्लू वॉल ना लगने की वजह से मैं मर जाता हूँ। अगर मेरी ग्लू वॉल यहाँ पर यार परफेक्टली लग जाती ना तो शायद मैं इन दोनों बंदों को मार सकता था। वैसे मैंने इस कैरेक्टर को भाई अच्छे से यूज कर लिया है और ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाने के बाद ना भाई कोड गन बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो जाती है। आप सभी भाई एक बार इसको जरूर ट्राई करना। बाकी अगर ये सब चीजें ना उस टाइम पे होती जिस टाइम मैंने वेपन ग्लोरी पुश करके कोड में टॉप 1 टाइटल लिया था तो यार कसम से ग्लोरी पुश करने में ना और भी मजा आ जाता। एंड अब मैं यूज करने वाला था गेम की ऐसी गन का गन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जिसको गेम की सबसे खतरनाक गन बोला जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डबल वेक्टर की। इसको तो भाई कुछ लोग ब्रह्मास्त्र भी बोलते हैं और इस रील में ये 99 लेवल की चिप लगाकर साथ में ये सब कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाने के बाद तो भाई डबल वेक्टर और भी खतरनाक हो चुकी थी। और इस रील में तो ये लड़की डबल वेक्टर को भाई इतना फास्ट चला रही थी कि भाई मशीन गन की तरह चल रही थी और एनिमी को तो भाई कुछ करने का मौका भी नहीं मिल रहा था, उससे पहले ही एनिमी डाउन हो जा रहा था। और इस रील को देखकर तो लग रहा था कि ये सब करने से तो हम एक 1v4 क्लच तो काफी आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं भी इस चीज को ट्राई करने के लिए गेम में आ चुका था और डबल वेक्टर तो मैंने ढूंढ लिया था। बस यहाँ पर मैं आर्सेनल ओपन करके इसमें से चिप ले लेता हूँ और अब एक एक करके मैं दोनों ही डबल वेक्टर को यहाँ पर चिप से अपग्रेड कर लेता हूँ। एंड मैं सोच रहा था कि इसमें हैमर भी लग जाए, लेकिन मेरा टीममेट बोलता है कि इसमें हैमर लगता ही नहीं है। खैर कोई ना, अब बस मेरे को ना एनिमीज ढूंढने हैं इस गन को चेक करने के लिए। बाकी ये भागते भागते मैं पीक पे आ चुका था। यहाँ पर कुछ ग्लू वॉल वगैरह लगी हुई थी और बंदे भी यहाँ पर हो सकते थे। एंड जैसे ही मैं पीक के अंदर घुस जाता हूँ सामने ही मेरी एक पूरी स्क्वाड होती है। एक बंदा तो बिल्कुल मेरे क्लोज में आ चुका था जिसको यहाँ पर मैं डबल वेक्टर से काफी आराम से डाउन करता हूँ। फिर एक और एनिमी आ रहा था यार, लेकिन ये दोनों बंदे मेरे को मार देते हैं। मगर उतने में मेरे पीछे से टीममेट्स भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पर मेरे को सही टाइम पे कवर देते हैं और पीछे से यहाँ पर राजा आता है और एक एनिमी को डाउन कर देता है। एंड फिर यहाँ
पर ग्लू वॉल लगाकर मेरे को रिवाइव कर देता है और रिवाइव होते ही मैं यहाँ पर ओस्कर का इस्तेमाल करता हूँ और एक और एनिमी को यहाँ पर टपका के इधर से भाई 2 किल कर लेता हूँ। एंड नो डाउट भाई ये डबल वेक्टर चल तो काफी अच्छा रही थी, लेकिन जैसे रील में दिखा रहा था कि उसका रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा तेज है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने लग रहा था। शायद से उस रील को ना भाई फास्ट फॉरवर्ड किया गया था, लेकिन फिर भी ये डबल वेक्टर काफी ज्यादा इनहेंस्ड हो गई थी। 1v2 या 1v3 करना तो काफी इजी है एंड इस चीज को अगर हम सोलो में यूज करेंगे तो काफी आराम से हम लोग किसी भी एनिमी को मार सकते हैं। एंड जब मैं रील्स देख रहा था तो भाई इसी की तरह ना और भी काफी सारी गन्स की मेरे पास रील्स आ रही थी जिसका अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था। एंड इतनी सारी गन्स को तो अब मैं एक साथ ट्राई नहीं कर सकता, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हो जिसमें मैं और भी अलग अलग गन्स को ट्राई करूँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पार्ट 2 कमेंट करना, साथ में मेरे को गन का नाम भी कमेंट करना ताकि मेरे को पता चल सके कि आप लोग कौन कौन सी गन देखना चाहते हो। बाकी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो यार, लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही मजेदार कंटेंट आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।